प्रधानमंत्री जी तो बहुत ही सुलझे हुए और उलझे हुए आदमी है। ये कहना तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि मोदी जी को हराना वैसे भी नामुमकिन नहीं तो मुश्किल तो बहुत है। तो मुश्किल तो है, प्रधानमंत्री को हरा नहीं सकते ये। हाँ, सरकार की मनमानी नहीं चलेगी। किसी को भी जेल भेज देते थे, किसी को ईडी सीबीआई, और ये मजबूत है, बहुत मजबूत है। वायनाड एक सेफ सीट है। लास्ट टाइम इन्होंने जीती थी, अब फिर राहुल गांधी ने जीती, अब राहुल गांधी की जगह प्रियंका गांधी जीत लेगी। परिवारवाद इज नॉट ओनली फॉर द गांधी परिवार, इट इज़ वेरी कॉमन इन द इंडियन पॉलिटिक्स। सर, राहुल गांधी को भी कम से कम अगर बहुत फ्रंट पे जाना चाहिए था तो वो सीधा प्रधानमंत्री के आगे चुनाव लड़ते, बनारस में चुनाव लड़ते। जो भी सीएम है तो वो चाहता है कि उसका घर का ही कोई आदमी एमपी बने या एमएलए बने। नमस्कार, मैं निकिता मिश्रा बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आप सभी का लोकतंत्र टॉक्स पे। इस समय हमारी मौजूदगी दिल्ली के दिल कनॉट प्लेस में है और अभी जो खबर चल रही है वो ये है कि अब लोकसभा में प्रियंका गांधी भी उतरने वाली हैं, यानी चुनाव प्रियंका गांधी भी लड़ेंगी। दो सीट पे चुनाव लड़े थे राहुल गांधी, रायबरेली और वायनाड सीट छोड़ करके अब राहुल गांधी रायबरेली से अपने आप को लोकसभा में पेश करेंगे। तो दूसरी तरफ ये अब बातें चल रही हैं कि प्रियंका गांधी वायनाड से उपचुनाव लड़ेंगी। तो क्या ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए चुनौती होने वाला है आने वाले समय में? यहाँ के लोगों से जानते हैं, जनता की राय लेते हैं। अभी खबर चल रही है कि वायनाड सीट राहुल गांधी छोड़ चुके हैं, रायबरेली से वो मैदान में रहेंगे। प्रियंका गांधी अब वायनाड से चुनाव लड़ेंगी। मतलब ये है कि अब लोकसभा में प्रियंका गांधी भी दहाड़ेंगी। क्या ये सही है या गलत है? सही बात लग रही है अब तो न्यूज़ के हिसाब से। प्रियंका जी वायनाड से इलेक्शन लड़ रही है, ऐसा तो सुना है मैंने भी। तो दहाड़ेगी, तो अगर जाएगी तो दहाड़ेगी। क्या ये प्रधानमंत्री जी के लिए चुनौती होने वाला है? ये तो वक्त बताएगा, क्योंकि प्रधानमंत्री जी तो बहुत ही सुलझे हुए और उलझे हुए आदमी है। हर उलझे भी है, किसको समझना मुश्किल है ना। अच्छा, उलझे इसलिए है कि इनको कोई समझ नहीं सकता, उनको कोई सुलझा नहीं सकता। अच्छा है, क्योंकि आई एम फ्रॉम राजकोट, गुजरात, और जिस सीट से पीएम साहब सीएम बने थे उसी गांव से मैं हूँ, शहर से। उनके साथ 25-26 मीटिंग में भी रहा हूँ जब वो सीएम थे हमारे गुजरात के। मैं उनको करीब से जानता हूँ। तो उसको समझना मुश्किल है, इसलिए उलझे हुए हैं, जिसको सुलझाना मुश्किल है। और बताइए, क्या प्रधानमंत्री के लिए कहा जा रहा था कि अगर वाराणसी से प्रियंका गांधी चुनाव लड़ती तो प्रधानमंत्री हार सकते थे, मोदी जी हार सकते थे? ये कहना तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि मोदी जी को हराना वैसे भी नामुमकिन नहीं तो मुश्किल तो बहुत है। तो मुश्किल तो है, प्रधानमंत्री को हरा नहीं सकते ये। हाँ, अच्छा, प्रियंका गांधी अगर अब चुनाव लड़ रही हैं तो क्या अब बीजेपी वाले जिस तरीके से कहते हैं कि गांधी परिवारवाद की राजनीति करती है, क्या ये अब साबित होने? देखिए, चुनाव में परिवारवाद तो हर जगह पे है। जो भी सीएम है तो वो चाहता है कि उसका घर का ही कोई आदमी एमपी बने या एमएलए बने। है ना, उसके परिवार का कोई आदमी। और ऐसे कई किस्से हैं जिसमें परिवार के जो इंसान, उनके परिवार वाले हैं वो भी एमपी एमएलए बने हैं। सीएम के जो है वो मिनिस्टर भी बने हैं, बच्चे उनके लड़के भी मिनिस्टर बने हैं। कई एग्जाम्पल्स है। तो परिवारवाद तो है ही, हर पहले से था, आज भी है और अभी भी रहेगा फ्यूचर में। इट इज़ नॉट ओनली फॉर द गांधी परिवार। सी, परिवारवाद इज नॉट ओनली फॉर द गांधी परिवार, इट इज़ वेरी कॉमन इन द इंडियन पॉलिटिक्स। प्रियंका गांधी अब वायनाड से चुनावी मैदान में उतर रही हैं। क्या लगता है कि क्या चुनौतीपूर्ण होने वाला है बीजेपी के लिए? कोई चुनौती नहीं, एक तरफा कैसे? एक तरफा जीतेंगे वो। एक तरफा जीतेंगे? नहीं, संसद में क्या माहौल होगा? हाँ, माहौल तो बढ़िया है ना। दोनों देखो, पहले ओपोजिशन था नहीं पार्लियामेंट में, और ये 146 लोगों को जो है ना बाहर कर देते थे संसद से, तो वो चलेगा नहीं अब तो, क्योंकि विपक्ष मजबूत है इस टाइम, तो सबकी सुननी पड़ेगी। और विपक्ष वाले जो बोलेंगे उनको, मोदी जी को उसको मानना पड़ेगा। सरकार की मनमानी नहीं चलेगी। किसी को भी जेल भेज देते थे, किसी को ईडी सीबीआई, और ये मजबूत है, बहुत मजबूत है। और हर सवाल पे अभी तो देखना 24 के बाद तो जवाब देना पड़ेगा ना गवर्नमेंट को। सब जवाब मांगेंगे, सारी जो पिछली घटनाएं हुई हैं। तो आप ये इसको कैसे कहते हैं कि आप ये परिवारवाद, ये कोई राजा का बेटा हटके राजा थोड़ी बन रहा है। ये तो लोकतंत्र से चुनाव हो रहे हैं ना। नहीं, लोगों का कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए दोनों भाई बहन इस बार चुनौतीपूर्ण होने वाले हैं लोकसभा सदन में। बिल्कुल होंगे। हम लोगों को लग रहा है बिल्कुल होंगे। क्यों फिर परिवारवाद नहीं होगा? परिवारवाद क्या होता है? ये कोई तलवारबाजी से राजा ने थोड़ी, ये तो जनता ने जीता है ना। मोदी जी को जनता ने जीता है, इनको भी जनता ने जीता है। इसमें परिवारवाद क्या होता है? देखो, लोग जिता रहे हैं ना। लोकतंत्र में सब
कोई भी इलेक्शन लड़ सकता है, चाहे वो परिवार का हो, किसी परिवार का हो, तो वो लोग जनता जिताती है ना उसको। सोच रहे हैं प्रियंका गांधी इस बार अब चुनाव लड़ रही हैं, क्या लग रहा है जनता के मन में क्या है? देखिए वो तो अपनी सेफ सीट से चल रहे हैं, हाँ। जो उनकी सेफ सीट है, लेकिन क्या वो सही मैसेज दे पा रहे हैं लोगों को? वायनाड एक सेफ सीट है, लास्ट टाइम भी उन्होंने जीती थी, अब फिर राहुल गांधी ने जीती, अब राहुल गांधी की जगह प्रियंका गांधी जीत लेगी, लेकिन इससे आम लोगों के पास क्या मैसेज जा रहा है? और दूसरी बात है, वायनाड के लोगों को वो क्या देगी जिनसे आप कनेक्ट नहीं कर सकते? आप गाँव में जाके, क्या वायनाड के किसी गाँव में जाके आप लोगों से कनेक्ट कर सकते हैं? क्या प्रियंका गांधी वायनाड में जाके, वायनाड के किसी लोगों से, किसी गाँव में जाके वहाँ के लोगों से कनेक्ट कर सकती है? तो ऐसे में क्या है, ऐसे में तो आप बहुत प्रचार करते हैं, आपका बहुत बड़ा देश है और उसका मीडिया बहुत स्ट्रांग है, बहुत पैसा लगा के। अब खुद हमारे प्रधानमंत्री जी क्या करते हैं अपना प्रचार करने के लिए? तो अगर इस तरीके से हम इलेक्शन जीत रहे हैं तो ठीक है, वो प्रियंका गांधी ठीक है अपनी जगह, लेकिन मैं नहीं मानता कि भाई किसी भी जगह से लोकल लोगों को चांस मिलना चाहिए। कितने साउथ के जो हैं लीडर आके नॉर्थ में इलेक्शन लड़के जीत के जाते तो हैं। ये गलत है कि प्रियंका गांधी वायनाड से चुनाव लड़ेंगी? मैं तो राहुल गांधी का भी बोल रहा हूँ कि वो भी गलत था। राहुल गांधी को भी कम से कम अगर बहुत फ्रंट पे जाना चाहिए था तो वो सीधा प्रधानमंत्री के आगे चुनाव लड़ते, बनारस में चुनाव लड़ते, ताकि लोगों के पास मैसेज जाता, जो कार्यकर्ता थे उनके पास मैसेज जाता। ऐसा ममता बनर्जी ने किया, उन्होंने शुभेंदु अधिकारी जो कि बीजेपी की ओर से प्राइम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर का कैंडिडेट था, उसके अगेंस्ट इलेक्शन लड़ा। बेशक वो खुद इलेक्शन हार गई, लेकिन उसकी खुद हार में जीत थी और वो चीफ मिनिस्टर बनी है। प्रियंका गांधी चुनाव लड़ रही हैं वायनाड सीट से, क्या लग रहा है? वहाँ तो प्रियंका गांधी डेफिनेटली जीतेंगे, क्योंकि ऑलमोस्ट उनका ही है वोटिंग वहाँ पे। राहुल जी वहाँ से जीते हैं तो प्रियंका उनकी सिस्टर है, आराम से वोटिंग से जीत जाएंगे, उससे कोई दिक्कत क्या नहीं। लगता है आम लोगों को क्या लग रहा है कि क्या ये परिवारवाद की राजनीति हो रही है? डेफिनेटली वही है मैम, दिक्कत तो क्या है इसमें, परिवार ही चल रहा है ऑल ऑफ। हाँ, बस उनकी सिस्टर, अभी उनकी सिस्टर को उतारा है, उसी की जगह किसी और कार्यकर्ता को उतारा तो मतलब लगता सबको अच्छा आदमी को उतारा है। अब सिस्टर को उतारने में क्या फ़ायदा? नहीं, अमेठी एक आम कार्यकर्ता को उतारा था और अमेठी जीत गए। वो तो ठीक है मैम, तो अमेठी से राहुल जी एक बार आ जाते, क्या दिक्कत थी उसमें? अब अमेठी आए नहीं, वो रायबरेली से आए, मतलब रायबरेली उनकी मम्मी थी वहाँ पे, इसकी जगह उतरे तो जीते, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। वो भी एक साथ मतलब बहुत सी पार्टियों का सपोर्ट रहा था, बाकी राहुल जी का आना बहुत दिक्कत था उससे, तो मुश्किल था राहुल जी का आना। अच्छा, क्या लगता है लोकसभा में अब इस बार प्रियंका गांधी राहुल गांधी, क्योंकि जीतना तो संभव बताया जा रहा है प्रियंका गांधी का, तो दोनों भाई बहन रहेंगे, क्या बीजेपी के लिए खतरे की घंटी है? कोई खतरे की घंटी नहीं है, क्या बब्बर शेर है नरेंद्र मोदी, कोई खतरे की घंटी नहीं है वहाँ पे। हाँ। उपचुनाव होने वाला है वायनाड में, जिसको राहुल गांधी ने सीट छोड़ा, राहुल गांधी जीते हुए थे। वायनाड और रायबरेली अपने पास रख करके वायनाड छोड़े हैं और वहाँ से प्रियंका गांधी मैदान में उतरेंगी। क्या जनता के बीच क्या मैसेज है इसको लेकर के? सही है, वहाँ जाके जीत जाएगी, जितना है वहाँ जीत जाएगी। क्या ये सही है? प्रियंका गांधी चुनावी मैदान में है, ठीक क्या लगता है? है, क्या पहले उतरना चाहिए था उन्हें या फिर अभी नहीं पहले तो उतरना ही चाहिए था, लेकिन अब देर हुआ तो क्या हुआ, लड़ तो मतलब उतर तो रही है, कम से कम आ तो रही है, सही है, पॉलिटिक्स में आ रही है, सही है। जो बीजेपी के लोग कहते हैं कि परिवारवाद की राजनीति करते हैं गांधी परिवार, ये नहीं लग रहा है आप लोगों को? वो तो है, तो क्या करेंगे, हर जगह परिवार है, हर जगह है, हर पार्टियों में 2-2 सांसद हैं। चिराग पासवान भी सांसद है, इसका वो एक क्या बोलते हैं दामाद भी है कि पता नहीं कोई बहनोई है, तो चलते रहते हैं, घर की है, ये कहाँ जाएगा। तो क्या प्रधानमंत्री जी के लिए चुनौती होगा संसद में? कोई चुनौती नहीं है, मोदी जी के लिए क्या चुनौती है, सही है। प्रियंका गांधी तो क्या चुनौती, क्या काफी करेंगे? मुद्दों को उठाती रहती है ना। कुछ नहीं, वो पहले भी उठाती थी, अभी भी उठाएंगे, उससे कोई असर नहीं पड़ता, मोदी जी पे कोई असर नहीं। तो ये था, यहाँ पे आम लोगों की राय थी कि लोग क्या सोच रहे हैं, परिवारवाद पे लोग क्या सोच रहे हैं, क्या लोगों के बीच में राय है। लोगों का कहना है कि अगर संसद में प्रियंका गांधी और राहुल गांधी एक साथ मिलकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ अगर कोई मुद्दे को उठाते हैं तो बड़ा चुनौतीपूर्ण होना है। दूसरी तरफ ये भी लोगों का कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक अकेला शेर है जो संसद में दहाड़ेगा। फिलहाल क्या कुछ होने वाला है ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन आपको ये रिपोर्ट कैसी लगी आप हमें कॉमेंट करके ज़रूर बताएं। शुक्रिया।